नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन भी विद्यार्थी का पेपर 14 तारीख को और 15 तारीख को है, तो आखिर वो किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग में सवालों को करे, साथ ही साथ आखिर उन्हें परीक्षा हॉल में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो आइए आज हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि सबसे पहले जिन विद्यार्थी का पेपर 14-15 अप्रैल को है, तो सेम टू सेम एज इट इज जो आगामी आने वाले शिफ्टों में यानी आगामी आने वाले दिनों में जिन भी विद्यार्थी का पेपर होगा, सेम टू सेम यही चीज वो भी विद्यार्थी अपने उसमें परीक्षा में वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिन विद्यार्थी का पेपर 14 और 15 अप्रैल को है, तो 14 तारीख को आप जानते ही हो, कुछ चीजें तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जब आप एकदम मॉर्निंग शिफ्ट में जाओगे, एकदम मॉर्निंग में है ना, 10 से 12 यानी कि जो शिफ्ट बनाया गया है मॉर्निंग वाला वो 10 से 12 बनाया गया है। 2 घंटे का आपका पेपर है, 100 सवाल होंगे, 30 सवाल इंग्लिश के, 70 सवाल हिंदी के। 70 में से न्यूनतम 21 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं और 30 क्वेश्चन में से न्यूनतम 9 क्वेश्चन इंग्लिश के सही करने हैं। टोटल आपका क्या होना चाहिए, 30% क्वालिफाई करना होगा। यदि आप ये पेपर क्वालिफाई करते हो तभी आपकी कॉपी है ना जनरल स्टडी वाली चेक होगी। अगर आप ये क्वालिफाई करोगे ना तभी आगे जनरल स्टडी वाला जो है आपका पेपर चेक होगा। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि आप अगले पड़ाव पर पहुंचो, तो ये जरूरी है कि आप लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज का जो पेपर है उसे क्वालिफाई जरूर करो। उसमें 2 ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, आपकी कौन सी है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, है ना। अब जैसे इसमें क्या है कि आपको हिंदी और कितना है, तो कम से कम हिंदी के 9 सवाल नहीं, हिंदी के 21 सवाल सही होने चाहिए और इंग्लिश के 9 सवाल, न्यूनतम अंक होने चाहिए। इतना आप करोगे तभी, मतलब इतना आप पाओगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। बाकी रेशियो आपके क्वेश्चन का पूरे 100 सवाल रहेंगे, 30-70 का रेशियो है, अंग्रेजी 30 और पूरा 70 है ना। हिंदी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे देखिए, अब जब आप ये क्वालिफाई लैंग्वेज वाला पेपर जब 30% क्वालिफाइंग, ये क्योंकि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना, इससे आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। मेरिट बनेगी आपकी इससे, है ना, इससे और इससे, यानी ये वाले से और ये वाले से। अब अगले पड़ाव पर हम लोग देखते हैं। तो ये था आपका, ये जनरल स्टडी का पेपर है जो कि आपके 2.5 से 4.5 है ना। अब फिर अगले दिन आप आओगे 15 तारीख को, मतलब कि आपको ये परीक्षा देने के बाद है ना, और ये ध्यान रखिएगा आपको जब ये पेपर दे लोगे तो अगले दिन फिर से आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा, है ना, और तब जाके यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड की परीक्षा देखने को मिलेगी। यानी मेरिट बनना है बस इस पर, मेरिट बनना है इन 2 पेपर पे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब चलिए, निगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है ना, यानी कि आप जब एक सही सवाल करोगे तो 1 नंबर, और यदि आप गलत करोगे तो 0.33 यानी कि 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। यानी सही में से 0.33 एक गलत पर आपका नंबर कटेगा। अब जैसे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं कि अनिवार्य सामग्री में क्या है। सबसे पहले कि आपका, जैसे किसी भी व्यक्ति को 2 दिन जाना है पेपर देने, मतलब कुल मिला के 3 पेपर देना है, 3 पेपर देना है। अब ये 3 पेपर के लिए आपको याद रहे कि आप अभी से ही 6 एडमिट कार्ड आप निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? 6 एडमिट कार्ड आप निकाल लोगे। 6 एडमिट कार्ड का मतलब क्या है कि एक जमा हो जाना है वहां पे। यानी जब पेपर, जैसे कि आप ये वाला पेपर जब देने जाओगे तो आप 2 एडमिट कार्ड अपने साथ, 2 एडमिट एडमिट कार्ड लेके जाओगे। 2 एक वहां जमा हो जाएगा, एक आप अपने पास रखोगे। फिर आप इस वाले में जाओगे तो फिर 2 आपको लेके जाना होगा, ई एडमिट कार्ड, है ना, ई एडमिट कार्ड। फिर वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो आपका है ना, एक जमा हो जाएगा, एक आपको फिर अगले दिन भी लेके जाओगे तो 2 लेके जाना है, एक जमा हो जाएगा, एक आपके पास आपको मिलेगा। तो ये पूरा है कि मतलब कि हर दिन के एडमिट कार्ड पर 2 आपको रखना है। यानी टोटल पूरे 6 एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, जब भी आप प्रिंट करो पूरे 6 निकालो। अब जैसे देखिए, यानी प्रत्येक विषय के लिए एक अतिरिक्त एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा क्योंकि वो जमा होगा।
मूल पहचान पत्र वही आपको बीपीएससी की परीक्षा में लेके जाना है जो एडमिट कार्ड पर वर्णित है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपने एक अपना मूल पहचान पत्र, अपनी आइडेंटिटी जो है दिया होगा, और अपना जैसे लोग आधार कार्ड और अपना मतलब पूरा आधार नंबर उसमें डालते हैं, आपने भी दिया होगा। तो आप एक बार जरूर एडमिट कार्ड, कभी कभी हड़बड़ी में हमें समझ नहीं आता है, एडमिट कार्ड पे आधार कार्ड लिखा होता है और हम लेके डीएल चले जाते हैं या पैन कार्ड, तो वो ध्यान रखिएगा आपके एडमिट कार्ड पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड पर वर्णित है ना, वही आपको अपना आई कार्ड लेकर के जाना है या आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है, अब जैसे अब ब्लू या ब्लैक पेन, यानी कि आपको बॉल पेन ही लेके जाना है। आप ब्लू भी ले जा सकते हो, ब्लैक, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा बच्चों से रहता है कि आप ब्लैक पेन ही लेके जाइए। मोटे मोटे वो वाला पिन वाला लेके जाएंगे तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी गोला, क्योंकि बार बार पतले पेन चलाने की वजह से कभी कभी है ना OMR में ज्यादा वो हो जाता है, प्रेस हो जाता है। इससे अच्छा कि मोटे बॉल पेन और ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई आप एक लेके जा सकते हो। अब देखो, प्रथम पाली की सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी आंखों से बहुत लोगों को देखा है कि गेट बंद होने के 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट बाद आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2.5 घंटा पहले है। तो अक्सर देखो, शाम वाला जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट वाला, तो उसमें तो हम ये मान के चलेंगे कि आप वहीं पर आसपास ही रहोगे, तो उतना लेट नहीं होगा, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसीलिए तो इतने दिनों में ये पेपर और इतने शिफ्टों में पेपर ये कराया जा रहा है ना। बहुत ज्यादा लोगों ने ये फॉर्म भरा है, तो आराम से इत्मीनान से प्रथम पाली की जब परीक्षा आप देने जाओगे ना, तो प्रथम पाली की परीक्षा कब है? 10 से 12, तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा मैम 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो भाई उसमें आपका पहले तो फेस रीडिंग करेंगे, बायोमेट्रिक, यानी इस पूरे काम को एक एक बच्चे के करने में समय लगता है, इसीलिए 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा और आप अपनी एंट्री ले लेना 1 घंटे पहले, है ना। पूरी एंट्री आप चले जाना क्लासरूम में, है ना। अब देखिए, द्वितीय पाली के लिए जब आपका गेट बंद होगा तो 2:30 बजे से पेपर है ना, 2:30 से 4:30 है ना आपका, है ना, 2:30 से 4:30 है, तो यानी कि 1:30 बजे द्वितीय पाली का भी गेट बंद हो जाएगा। फिर अगले दिन जब सुबह में जाओगे जनरल एप्टीट्यूड देने, तब भी आपका जो गेट होगा, है ना, गेट होगा वो सुबह 9 बजे ही बंद होगा। तो ऐसा मत करिएगा कि दूसरे दिन अरे आप हम तो सेंटर जान चुके हैं, हम तो बड़ा समय पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, कभी कभी परिस्थितियां नहीं मालूम होती है कि कब क्या फेस करना पड़ जाए, है ना, अचानक से जाम हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कम से कम कोशिश करिए 2.5 घंटा पहले सेंटर पे, भले थोड़ा वेट कर लीजिए लेकिन आराम से पहुंच जाइए। ठीक है, तो ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमें क्या लेकर के नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। चाहे सामान्य घड़ी हो, ध्यान रखिएगा, चाहे जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमने तो स्मार्ट वॉच नहीं लगाया है, हम तो एक जनरल सामान्य घड़ी लेके गए हैं, तो आयोग क्यों, मतलब वहाँ के जो मेंबर होंगे क्यों घड़ी निकलवाएंगे, लेकिन निकलवा देंगे। आप मत लगा के जाइएगा, कोई भी घड़ी नहीं लगा के जाना है। वहाँ पे वो लोग समय बताते रहते हैं, ठीक है, सामने घड़ी भी लगी रहती है, तो इतना जरूरी नहीं है कि आपको एकदम, है ना, सामान्य वॉच भी लगा के जाए, तो आप ये सब मत लेके जाइएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि कैलकुलेटर और ये सब चीज़ें। और ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि शूज़ भी ना पहन के जाए, है ना, क्योंकि भाई सारा चेक होने लगता है, फिर जूता निकालो, मोजा निकालो, तो इससे अच्छा कि कुछ भी नहीं, चप्पल पहन के जाइए, है ना, चप्पल में ही जाइए। ऐसा नहीं है जब हम कुछ बन जाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, चप्पल में नॉर्मली जाइए, या फिर आप स्लीपर कोई भी पहन लीजिए, फैन मतलब किसी तरह का, लेकिन एकदम पूरा दिखना चाहिए कि भाई हमने शूज़ वगैरह पूरा बंद नहीं होना चाहिए, आप आराम से, है ना, स्लीपर में ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपको सामान्य घड़ी भी, यानी कि आपको घड़ी तो बिल्कुल नहीं लगा के जानी है ना, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लेके जाना है। केवल और केवल एग्जाम हॉल में अपना ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड और बॉल पेन के अलावा आपको कुछ अंदर लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी चीजें हैं, समय से पहले पहुंच जाइएगा, इतना तो आप, है ना, होशियार हैं कि आप पहुंच जाओगे। अब आपके मन में आएगा मैम निगेटिव मार्किंग है, लास्ट टाइम में हम क्या करें? तो देखिए, जब भी निगेटिव मार्किंग में एक सवाल 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग, है ना, 1/3 का, यानी कि 0.33 निगेटिव मार्किंग कट जाएगा। तो ऐसे में, है ना, गलती आपको बहुत कम करनी है।
है ना, गलती बहुत कम करनी है। ज्यादातर भाई जैसे देखिए इतना आपने पढ़ ही लिया है कि जितना आए, जैसे देखो अगर क्वेश्चन कोड वाले आते हैं कि निम्न में से 1 2 3 सही है, या 1 2 3 4 सही है, या केवल 2 3 सही है, तो ऐसा तो मैंने क्लास में कई बार कराया है। इस तरह के सवाल आते हैं तब आपके लिए आसान हो जाता है एलिमिनेशन। कभी कभी सटीक चीजें, जैसे देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन दिया है, हमें नहीं पता है कि उसका सही जवाब क्या है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ऑप्शन के कभी कभी हमें प्रश्न पढ़ के ऑप्शन नहीं समझ में आता है और हमें नहीं आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी ऑप्शन पढ़ के भी हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि भाई ये वाला जब ऑप्शन है तो इससे तो संबंध है ही नहीं, तो कभी कभी एलिमिनेट करके भी, है ना, कभी कभी गलती, जो ऑप्शन की गलती निकाल करके भी हम सही वाला जवाब ढूंढ लेते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है कि कभी कभी निगेटिव मार्किंग वाले परीक्षाओं में बहुत ज्यादा एलिमिनेशन मेथड काम आता है, और मैं ये पूरा आश्वस्त हूं कि कोडिंग वाले सवाल आएंगे, है ना। और कोडिंग वाले सवाल में ध्यान धैर्यपूर्वक, कभी कभी प्रश्नों में ऐसे शब्द छुपे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत हम लगा देते हैं, तो आप 2 से 4 बार प्रश्नों को पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी पहली बार हमने पढ़ा और तुरंत हमको जवाब आ जाता है, लेकिन बाद में हम जब उसे दोबारा पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज होकर के आंसर बदल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा मस्तिष्क हर चीज को कभी न कभी पढ़ा होता है, आप भले भूल जाओ, दिमाग को याद रहता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए, हर बार जो आंसर सही लगे मान के चलिए कि उसी का सही होने का रेशियो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपना जरूर मेथड इस्तेमाल करिए, कूल रहिए, गर्मी का समय आ गया है ना, ग्लूकॉन डी जरूर लेके, अब पता नहीं पानी की एंट्री है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से आश्वस्त रहिए, क्योंकि जैसे पेपर देखते हैं पहले ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो ये सब से बचेंगे तो ग्लूकॉन डी रखिए, है ना। तो अपना जरूर, क्योंकि ऐसा है कि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर बॉटल, है ना, ले जा सकते हैं, बाकी अपने पास रखिएगा, एंट्री देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बाहर रख दीजिएगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ग्लूकोज लेवल पूरी चांसेस हैं कि जैसे पेपर देखोगे शायद घबराहट में, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि पहली बार दे रहे हों। OMR शीट में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आधा गोला बिल्कुल नहीं भरना है, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी कोई गोला भर देता है तो क्या करते हैं लोग, उसको कैंसिल करके उसी जगह दूसरा भर देते हैं, तो ऐसा अमान्य हो जाता है, यानी कि उसका जो है काउंट ही नहीं होगा, अमान्य होगा। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल मत करिएगा, है ना। और सबसे ज्यादा कभी कभी निगेटिव मार्किंग में एक गलती बहुत ज्यादा होती है, और वो गलती जानते हैं क्या, कि जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो कभी कभी 2 वाला हमको लगाना होता है और ए वाले में लगा देते हैं, तो ऐसे में 2 गलती हो जाती है, यानी कि ऐसे में 2 गलती हो जाएगी, क्योंकि देखो एक तो जिसके घर में आपने गोला भरा है ना, और जिसका आपको भरना चाहिए था उसका आपने नहीं भरा, तो 2 गलतियां हो गई ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि हर 10-15 मिनट पे जब आप पेंसिल से टिक कर ले अपने क्वेश्चन पेपर में, तो उसके हर 10-15 मिनट पे, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी तब होती है जब एक साथ गोला भरते हैं, तो हर 10 मिनट पर जब कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो एकदम उंगली रख रख करके गोला आराम से भरते रहिएगा, तो ऊपर नीचे गलत गोले नहीं भर पाएंगे आप, है ना। हर 10-15 मिनट पे जब आप करोगे ना, तो ऐसे में नहीं, एक साथ लास्ट टाइम में जब वो खींचेंगे ना कॉपी आपसे, तो हमेशा ऐसा होता है कि 10-12 गोला छूट जाता है। तो हर 10-15 मिनट के अंतराल पे करोगे तो आपको ये पता रहेगा, और हमेशा काउंट करते रहिएगा कि हमें सटीक क्वेश्चन कितना आया है। फिर जब भी अगर बाय द वे मान के चलिए कि 100 है, इसमें आपको 50 एकदम सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने ठीक से पढ़ा नहीं, अगर उसको बार बार आप पढ़ोगे तो 10-12 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। तो ऐसे ही कर करके बीच बीच में रुक रुक के चीजों को करिएगा, है ना, जरूर आप अच्छा कर पाओगे। तो मेरी तरफ से और दृष्टि टीचिंग एग्जाम टीम की तरफ से आप सभी को, है ना, ऑल द बेस्ट। और पेपर में इतना सोच के करिएगा कि बहुत, है ना, थमना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है ना, पता चले कि किसी और का और किसी और में आपने गोला, इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि ऐसे में आता हुआ 2 सवाल सीधे वहां से आपको, है ना, निगेटिव में, है ना, रख देगा, ठीक है।
तो ऐसे में बहुत, अब फिर उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम एनालिसिस में। तो इतना ही है, तो आराम से एकदम रिलैक्स रहिए, बहुत पढ़ लिया है, टाइम भी आपको काफ़ी मिला है, तो आराम से रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग एग्जाम एनालिसिस में। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।